T20 की क्रिकेट के हिसाब से इस वक्त उससे बड़ा टैलेंट एज अ ओपनर किसी भी टीम में नहीं है, जो वो जिस तरीके से खेलता है किसी भी टीम में नहीं है। नहीं, पाकिस्तान ने भी नहीं है। किसी बाबर आजम के होते हुए भी नहीं था। नहीं, ओपनर की बात कर रहा हूं। बाबर आजम भी ओपन करते थे। नहीं, वो जिस तरीके से खेलता है, जैसा कोई टैलेंट ही नहीं है। वो जिस तरह बैटिंग करता है, ठीक है ना। बाबर आजम और उसकी बैटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। बाबर तो ओपन आ गया, उसने खुद खेला तो रन हो गए, लेकिन जिस तरीके से वो खेलता है एज ओपनर। लेकिन मुझे एक और बात याद आई, और आप ये देखो, पहला बॉल शाहीन अफरीदी ने कितना गंदा बॉल किया उसको। आप हमारे मेन बॉलर हैं भाई, ठीक है, आपने उसको पहला बॉल ही पीछे कर दिया। तो जब आपने पहला बॉल पीछे करके छक्का खा ली तो आपका कॉन्फिडेंस नीचे चला गया, उसका कॉन्फिडेंस ऊपर हो गया। एक और चीज मैं देखी, मैं और भी बातें करूंगा, खेले पाकिस्तान ने लेकिन स्कोर बनाने में कामयाब हो गया 171। उसके जवाब में जो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने किया वो तो जबरदस्त बैटिंग। पहले तो तारीफ करना होगी दोनों नौजवान बल्लेबाजों की, दोनों ही 25-26 साल के हैं और शानदार बैटिंग। तिलक वर्मा तो खैर बाद में आए, लेकिन अभिषेक शर्मा को मैंने इतनी तफसील के साथ मैंने इनको देखा नहीं था। पहले इक्का दुक्का इनिंग इनकी चलते फिरते देखी थी, लेकिन कल जो इन्होंने बैटिंग की भाई, अभिषेक शर्मा की बैटिंग की तारीफ देखिए, तो पहले करना होगा। शो से पहले भी बात हो रही थी, मैं आपसे कर रहा था और मैंने आपसे बोला था कि मैं याद करा अभिषेक शर्मा के बारे में मैंने 8-10 महीने पहले ट्वीट भी की थी, 8-10-9 महीने पहले, कि मुझे ऐसा लगता है कि युवराज से बड़ा टैलेंट है ये। युवराज सिंह से बड़ा टैलेंट है, मैं आज भी कह रहा हूं। मैंने उस टाइम बोला तो अब तो छोड़ ही देना, वो तो जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है। देखिए उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि युवराज सिंह जब बैटिंग करने आते थे ना, उस टाइम स्पिनर लगे हुए होते हैं, स्पिनर्स लगे हुए हैं, 15-20 ओवर हो चुके हैं। वो तो जस्ट एक मोमेंट था उस टाइम। मैं सेलिब्रेशन बहुत कम करता हूँ 50 पे, तो माइंड में अचानक से आया कि आज सेलिब्रेशन करते हो, वो मैंने कर दिया। मुझे पता नहीं कि लोग क्या लेंगे, मुझे उसका परवाह नहीं है। तो साहबजादा इज अराउंड द कॉर्नर, आई मीन बीन अराउंड द कॉर्नर फॉर लास्ट 5-6 ईयर्स। आई थिंक जितना पैशनेट क्रिकेटर और जितना PSL में उसने मारा है और जितने उसने किए हैं, 500 से 600 किए हैं उसने 10 इनिंग्सों में, तो उसका बनता था। और फाइनली यार जिसका टाइम होता है, देखो यार वक्त से पहले और जरूरत ज्यादा मिलता नहीं। अब मुझे बताएं, आपके पड़ोसी मुल्क में साहबजादा की सेलिब्रेशन के ऊपर बुरा मना गया। वो तो बुरा मनाएंगे, क्योंकि साहबजादा ना जैसे वो कर रहे हैं, देखें हर मैच में इंडिया के प्लेयर्स ना शेक हैंड कर रहे हैं, ना हाथ मिला रहे हैं किसी के साथ। तो साहबजादा का बनता है, उसने 50 मारी, सेलिब्रेशन किया उसने। मुझे तो नहीं समझ आया कि ये इंडिया का मीडिया ये क्यों कर रहा है सब कुछ। मतलब यानी आपने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, साहब खान ने बोला कि मुझे तो नहीं समझ आई, मुझे जो समझ आई मैंने वो कर दिया, बाद में जो भी बात करता रहे। अब तो ये मसले मसाइल है ना, जरा सा भी कुछ होगा, चाहे उधर से चाहे इधर से, ये सिलसिले जो है वो चलते रहेंगे। जो आप बैटिंग कर रहे हैं तो साहबजादा फरहान साहब एक जो आप वो कछुए वाली चाल से 120-25 के स्ट्राइक रेट से बनाई गई 50 के बाद तोपें चला रहा है, गन्ने चला रहा है। हद होती है यार, कोई मैदान में खड़े होकर तुम गन चला रहे हो, ये ठा मैंने पता नहीं क्या तीर मार दिए हैं, और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बाढ़ में गई। गेंद थोड़ा सा पुराना हो गया है, ठीक है, स्पिनर्स पे आके थोड़ा सा सिंगल डबल्स लेके अपने आप को सेट किया। वो ऐसा प्लेयर था कि जो बॉल मुंह पे मिलता था उसको छक्का मारते थे, ठीक है ना। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो इस तरह सेट करते हैं अपने आप को, स्पिनर्स पे आते हैं, आराम से खेलते हैं, शॉट्स खेलते हैं, फिर सेट जब होते हैं तो आखिरी ओवर में बड़े जबरदस्त वो बैटिंग करते हैं, क्योंकि अगर बॉल रिवर्स नहीं हो रहा, ठीक है, बॉलर अगर अच्छी बॉलिंग कर रहा तो वो छक्के चौके बड़े अच्छे, तो याद है आपको, छक्के बहुत अच्छे लगाते थे। लेकिन अभिषेक शर्मा ऑलराउंडर नहीं है। नहीं ऑलराउंडर्स की इनकी जो आपस में जो वेन आप कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मतलब यानी वो आप सही कह रहे हैं कि बैटिंग भी करते हैं, वो बॉलिंग भी करते थे, लेकिन अगर बैटिंग का सिर्फ मुआवजे के हिसाब से बात करें ना, युवराज सिंह नो डाउट बहुत जबरदस्त टैलेंट था, नेचुरल टैलेंट। लेकिन ये जो इस वजह से मुझे नजर आता है क्योंकि ये नए बॉल पे छक्के मारता है, नए बॉल पे खेलता है, पहले बॉल से अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। क्यों? उसकी वजह ये क्योंकि आप बिल्कुल आपने रीड नहीं किया होता बॉल कितना स्विंग हो रहा है, कितना तेज आएगा, क्या होगा, वो उस हिसाब से जाता है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि वो चारों तरफ खेलता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी भी बैट्समैन का स्ट्राइक रेट देखें ना, जिसका 2025 में 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है और 50-60 से ऊपर की एवरेज है उसकी, 190 करीब, ठीक है, ओवरऑल तो 190 से ऊपर का है। तो अगर आप ऐसे बैट्समैन की स्ट्राइक रेट देखें ना, तो एवरेज आपको इतनी नजर नहीं आएगी, एवरेज 15-20 की नजर आएगी, या वो सिर्फ आपको एक साइड पे खेलता हुआ नजर आएगा। वो हर तरफ खेलता है, ये बहुत बड़ी क्लास है उसकी। और ये जिस किस्म की बैटिंग करता है ना, ये जिस तरह के इंपैक्ट डालता अपना, मेरे हिसाब से कि मैं ये शायद ये वर्ड उसके लिए अभी बोल रहा हूं, लोग बोले यार जल्दी है, वो एक मतलब यानी एक वर्ल्ड क्लास, मतलब यानी उस तरफ जा रहा है, ये ऑन वे टू, ये वर्ल्ड क्लास की तरफ जा रहा है। मैं सिर्फ T20 की क्रिकेट के हिसाब से बात कर रहा हूं, मैं अभी इसको वनडे या टेस्ट में नहीं लेके आ रहा। T20 की क्रिकेट काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो लोग कहते हैं हार जीत मैच का हिस्सा, मैं कहता हूं ऐसी की तैसी इंडिया से हारना बर्दाश्त ही नहीं है भाई। तुम दुनिया की किसी टीम से हारो, इंडिया से क्यों हारोगे? हमारे हारिस रऊफ के बारे में बात करता हूं, इतना चोमू और पाखंडी इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। या तुम मैच जीत के सेलिब्रेशन करो, हमें समझ में आता है, तुम यहां पर यूं करके इशारे करो, हमें समझ में आता है, लेकिन तुम्हारे लिए स्पेशल जो पाकिस्तानी पब्लिक के इशारे हैं, तुम खास तौर पर वो देखो, ये
दोनों हाथों से लानत दे रही है पाकिस्तान की पब्लिक हारिस रऊफ। सूर्या कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला? उसने बोला ये राइवलरी वगैरह की बात ना किया करो, आप बहुत दूर है हम, वो पाकिस्तान हमसे क्या बात करते हो, इतना इतना गैप है, हम कितने मैच जीते हैं, वो कितने मैच आ रहे हैं, ये क्या बात हर टाइम करते हैं? वो उस टाइम होती है जब 8-9 मैचेस या 7-8 मैचेस, एक आध मैच के ऊपर नीचे मुकाबला चल रहा होता तो फिर बोलते हैं राइवलरी है। भाई वो सही बात है, उसने क्या गलत बात? देखो जलील कितना कर रहे हैं, हाथ नहीं मिलाया, गेट इनके मुंह पे बंद कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर को ट्रिब्यूट दे दिया, अभिषेक शर्मा ने नस्लें खत्म कर दी छक्के मार मार के, वन साइड मैच जीत गए, एशिया कप में 2 बार पेल दिया। आज भी आपकी टीम को ताना देके चल दिए वो, अब आप फिर पिटेंगे। उसने कोई डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी नहीं की है, उसने कोई ऐसी बात नहीं की, उसने वो बात की जो आप कह सकते हैं कि एक रूड कैप्टन को ऐसी नहीं करनी चाहिए, या हम गली मोहल्ले में ऐसा सुन लेते हैं। सूर्या कुमार यादव ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर जो वो ओपनली ये बात जो वो कह दी, क्या पाकिस्तान और इंडिया की कौन सी राइवलरी रह गई है? जिस तरीके के हिसाब से इस वक्त उससे बड़ा टैलेंट एज अ ओपनर किसी भी टीम में नहीं है, जो वो जिस तरीके से खेलता है किसी भी टीम में नहीं है, नहीं, पाकिस्तान ने भी नहीं है, किसी बाबर आजम के होते हुए भी नहीं था। नहीं, ओपनर की बात कर रहा हूं। बाबर आजम भी ओपन करते थे। नहीं, वो जिस तरीके से खेलता है उस जैसा कोई टैलेंट ही नहीं है, वो जिस तरह बैटिंग करता है, ठीक है ना। बाबर आजम उसकी बैटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। बाबर तो ओपन आ गया, उसने खुद खेला तो रन गए, लेकिन जिस तरीके से वो खेलता है एज ओपनर। लेकिन मुझे एक और बात याद आई, और आप ये देखो, पहला बॉल शाहीन अफरीदी ने कितना गंदा बॉल किया उसको। आप हमारे मेन बॉलर हैं भाई, ठीक है, आपने उसको पहला बॉल ही पीछे कर दिया, तो जब आपने पहला बॉल पीछे करके छक्का खा ली तो आपका कॉन्फिडेंस नीचे चला गया, उसका कॉन्फिडेंस ऊपर हो गया। तो एक और चीज मैं देखी, मैं और भी बातें करूंगा, लेकिन अभिषेक शर्मा बैट जो पकड़ते हैं वो बल्ला इतना उनका मतलब ऊपर से पकड़ते हैं, जैसे रज़ाक लॉन्ग हैंडल। इसको जरा समझाओ यार, ये क्या है, इससे क्या समझ आता है? देखिए, एक तो जो मैं नोट करता हूं ना, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो बैट्समैन दूर से खेलते हैं, दूर, जिनकी बैकलिफ्ट हाई बहुत ज्यादा होती है, रीच अच्छी होती है, वो लॉन्ग हैंडल से वो भी बड़ा उसको पकड़ ही नहीं रहे थे। ऐसे ही था ना कि सूर्या कुमार यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला उसको तो पकड़ो, उसके ऊपर हमारे लोगों ने उसके ऊपर कितनी बात की है। जिस पोस्ट के जरिए मॉक किया गया पाकिस्तानी लोगों को, फैंस को, क्रिकेटर्स को, अभिषेक शर्मा ने, पाकिस्तानी जल के मर चुके हुए हैं। सूर्या कुमार यादव की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तान की एक बार फिर इंसल्ट कर दिया है, उसके बाद पाकिस्तानी बड़े गुस्से में है कि आप पीसीबी फिर कोई रंडी रोना लेके चला जाएगा आईसीसी के पास, एक्शन लो, ये करो, फलाना करो, ढिमकाना करो। लेकिन भाइयों, अभिषेक शर्मा और सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तान को, वो कहते हैं ना कि डिस्ट्रॉय इन सेकंड्स, वो वाली चीज कर दी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अभिषेक शर्मा। सूर्या कुमार यादव ने एक और मर्तबा पाकिस्तान की इंसल्ट की है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नहीं, उन्होंने पाकिस्तान की इंसल्ट की है, क्योंकि पिछली बार भी वो पाकिस्तान के मुंह पर लानत देकर गए थे और आज भी वो यही कुछ तीर मार दिए हैं। खिलाड़ी हैं, इनके जो क्रिकेटर्स हैं, उन तक के दिमाग में इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म है कि ये ग्राउंड पे खड़े होकर, पहले तो यही होता था कि चलो पहले लोग ये भी एतराज करते थे कि ये ग्राउंड पे नमाज पढ़ते हैं तो ये ग्राउंड पे जो है वो रिलीजन की बातें शुरू कर देते, लेकिन अब तो इन्होंने ग्राउंड में खड़े होकर गन चलानी शुरू कर दी है। बॉलिंग कोच की बात की, बैटिंग कोच की बात की, उनका काम जो है ना वो खत्म हो जाता है जब रोप के अंदर खिलाड़ी चले जाते हैं। वहां खिलाड़ी ने डिसीजन करना होता है, वहां कप्तान ने डिसीजन करना होता है। तो आई होप कि हमने जो गलतियां कर रही हैं वो कल तक खत्म हो चुकी हूं, क्योंकि साहबजादा अगर इस तरीके से रेफल उठा के अगर वो जनाब कर भी रहा है, सेलिब्रेशन कर रहा है, तो इसमें क्या हर्ज है? उसने क्या किसी को बुरा भला कहा है? कोई गाली दिया उसने कुछ ऐसा गलत कर दिया है? आप लोग तो ना हाथ मिलाते हो, ना आप बात करते हो, ना आप जो है आप तो आईसीसी और एसीसी के प्लेटफॉर्म पे खड़े होके आप जनाब ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेते हो। साथ बच्चियों के साथ घरों में हम क्रिकेट खेलते हैं सारे। 25 करोड़ आबादी वाला मुल्क नादरीन, एक उसके पास ऐसी टीम नहीं है जो कि कम से कम जिसका कोई एटीट्यूड, एक टीम नजर आए। ये टुक टुक रचा है, ये बिल्कुल कोई ऐसा महसूस हो रहा है इस्तेमाल से निकली हुई चीजें हैं। ये पार्क व्यू की टीम नजर आ रही है, ये क्रिकेट टीम नहीं है। ये क्रिकेट खेलने की नादरीन की सलाहियत ही नहीं है, इनकी कैपेसिटी नहीं है, ये पोजीशन ही नहीं है। नादरीन वो शुभमन गिल की उनकी आंखें देखें, वो तड़ियां लगाते हैं, वो जनाब ऐसा, यानी जिस तरीके से वो मारता है वो अभिषेक शर्मा, और उसके बाद तिलक वर्मा ने आकर मारा, ये ऐसे मारते हैं नादरीन जैसे हक होता है। भाई ऐसे रोटियां, यानी हम रोटियां खाते हैं जिस तरीके से वो पेलते हैं। सवेरा वो अच्छे कैसे हुए हैं? उन्होंने अपनी सोच चेंज की है, उन्होंने अपने आप को कंपेयर किया ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका के साथ। जब आपकी सोच बड़ी हो जाती है ना तो उस हिसाब से मेहनत भी उस लेवल पे पहुंच जाती है आपकी। उन्होंने अपनी गलतियों पे काम किया, उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए, उन्होंने पैसा लगाया, उनके बोर्ड ने उनके एक्स क्रिकेटरों को यूज किया है, ठीक है, उन्हें इज्जत दी है, उन्हें पैसा भी दिया है, साथ में उनको जिम्मेदारी भी दी है, और ये उनकी रेपुटेशन पे भी था। जिनको जिम्मेदारियां दी कि यार हमारा बड़ा नाम और हमसे इतनी उम्मीदें, उनके अपने एक नाम का भी एक बंदे का होता है ना कि यार ईगो होती है कि नहीं यार मुझे अगर जिम्मेदारी दी है मैंने खराब ना हो, मैंने लेगेसी बनाई। तो यकीनन ये एक बहुत अफसोसनाक वाकया है
और इसके ऊपर जितनी भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को शर्म आनी हो, मेरे ख्याल आनी चाहिए, और उसके बाद एक ऑफिशियली एक स्टेटमेंट आना चाहिए जिसमें कि आप इस बात को बिल्कुल रिजेक्ट करें और इस बात को कहें कि जी ये गलत हुआ है। और अगर तो ये इन्होंने खुद किया है, वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर कोई टीवी चैनल पर आ रहा है तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी बोल सकता है। हाँ, यूट्यूब की बात और अभी तक, ये और बातें, हम तरह तरह की पाबंदियां और परेशानियां और कई तरह की चीजें जो है वो हम लोग फेस कर रहे हैं, जो कि आम लोगों को नहीं पता या ऑडियंस को नहीं पता। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी भी अगर ग्राउंड पर है तो वो यकीनन गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद और उसके साथ साथ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की अप्रूवल के बाद गया है, तो यकीनन इनको इस किस्म की हरकतें भी फिर उन्हीं ने बताई होंगी कि अगर इत्तेफाक से आपका कोई तुक्का लग जाए और आप अगर कुछ ऐसे स्कोर बना लें कि जिससे कि आपको लगे कि आप हाफ सेंचुरी कर लें या फिर आप सेंचुरी कर लें या कोई छक्का चौका कुछ लगा दें, तो फिर आपने इस किस्म का एक्शन बना के और पब्लिक को दिखाना है कि आप गन चला रहे हैं। वरना एक खिलाड़ी का इस किस्म की हरकतें करने का मैंने तो इससे पहले कभी नहीं देखा, और ना ही कोई मतलब बनता है कि कोई क्रिकेटर जो है वो ग्राउंड पे खड़े होकर और अपनी जो कह लीजिए जो उनकी बैट है उसको लेकर और वो इस तरह से एक्शन बनाए जैसे कि वो गन चला रहे हैं। यकीनन ये एक बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, लेकिन बात सारी ये है कि एम्बैरेसिंग सिचुएशन तो तब बनेगी ना जब हमें शर्म आएगी। हमें शर्म तो आती नहीं इस तरह की हरकतें करने में। इनकी कैसी सोच रखी हुई है कि भाई रिजवान जो है वो मैदान में नमाज पढ़ता है जहाँ पर लड़कियां आसपास नाच रही होती हैं, जहाँ पर गाना बजाना लगा होता है, गाने बजाने में तो नमाज होती नहीं है हमारी, वो बीच मैदान में जो है पढ़ता है, कोई गारंटी नहीं होती कि वो मैदान साफ। उनका स्कोर क्या चल रहा है मुझे तो याद नहीं, पता नहीं 8-0 10-0 क्या चल रहा है। वहां होती है यहाँ कंपटीशन लेवल जहां पर इस तरह हो कि 15 मैच चल रहे हो, 7 उन्होंने जीतो 7 उसने जीतो, फिर ये बात करते हुए भी अच्छा लगता है। बड़ी इंसल्ट फील हुई ऐसा पाकिस्तानी फैन की। बात तो अगला सही कह रहा है कि किसी किस्म का कंपटीशन ही नहीं है। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा आए और उन्होंने बाद में कहा कि भाई तुम बातें करते रहो, हम जीतते रहेंगे। कोई कल जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में एक चीज वायरल हुई तो हारिस रऊफ की सेलिब्रेशन थी, फिर वो शायद फरहान की वो बंदूक वाली सेलिब्रेशन थी। लेकिन मैं अभी भी दाऊद से यही बात कर रहा था कि ये तमाम तर सेलिब्रेशन तब अच्छी लगती, तमाम तर चीजें तब अच्छी लगती है अगर आप जीत जाते। मैंने तो पहली बार ऐसा देखा, नॉर्मली मैं जितनी अरसे से मैंने क्रिकेट देखी है, ये क्रिकेट देख रहे हैं ये भी मुझे बता देंगे, मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा कि बैट्समैन चौके मार के स्लेज पे स्लेज करी जा रहे हो। बॉलर स्लेज करते हैं बाउंसरे मार मार के, बैट्समैन तो थोड़ा घबराया ही रहता है और उसकी कोशिश होती है कि बस खामोश रहूं, ज्यादा बोलूं शोलूं ना, बेहतर तरीके। लेकिन कल तो उल्टा हो रहा था, कल तो हर चौके के बाद बैट्समैन स्लेज। ये जो आप सोशल मीडिया पे हमेशा अपनी चाय की तस्वीर डालते हैं ना, चाय की तस्वीर डालनी है कि जी मैं चाय पी रहा हूं, हम सबको पता है वो आप इंडिया को ही करके दिखाते हो ना। आज आंखों में पाकिस्तानी पगला गए हैं। अभिषेक शर्मा की बैटिंग से अभी तक उभर नहीं पाए भाई पाकिस्तानी को लग रहा है भाई कि अभिषेक शर्मा ने क्या कर दिया भाई उनके साथ सामूहिक बलात्कार कर दिया भाई अभिषेक शर्मा ने। अभिषेक शर्मा की पारी भाई ऐसी थी ना कि पाकिस्तानी को अभी तक वो 21 तारीख वाला मैच भूल नहीं पा रहे हैं। मतलब यार क्या खेला था यार बंदा, यार छक्के के ऊपर छक्के। और भाई इनका जो स्पिनर था अबरार अहमद चश्मे वाला, उसको तो भाई इतना मारा कि वो चश्मा ऐसे चश्मे के अंदर से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहा है। मतलब यार क्या मज़ा है यार, क्या बैट्समैन है यार, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड इन द T20 आई। क्या प्लेयर है यार, मतलब व्हाट अ प्लेयर यार। और 190 का स्ट्राइक रेट भाई आज की डेट में भाई लेके चलना क्या बात है यार। तो यार वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन भी हमारे पास है T20 का, बॉलर भी हमारे पास है वरुण चक्रवर्ती भाई। तो हम लोग नंबर 1 टीम इसलिए कहलाते हैं। बाकी भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखो अपना।